नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो यूपीएस है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आज। तो पहले पार्ट 1 में मैं ये कवर करूँगा कि इसका डिसमेंटल और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जिसमें जितने भी सारे बोर्ड्स हैं उनका थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। और पार्ट 2 में इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, उसको रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पावर ऑन माइक्रो सिस्टम का यूपीएस है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए है और ये ऑनलाइन यूपीएस है। और दूसरी चीज़ ये 2 kV का है, 2 kVA 96 वोल्ट डीसी इनपुट और AC 230 वोल्ट AC। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है। साइड व्यू और बैक व्यू मैं आपको शो करूँगा अभी। दर्शकों ये है इसका बैक व्यू और रियर व्यू भी बोल सकते हैं। अभी USB है, USB टू मिनी USB, ये RS-232 जो उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आता है। ये बैटरी के टर्मिनल है जहाँ पे 96 वोल्ट DC कनेक्ट होगा। ये लाइन और न्यूट्रल और अर्थ का टर्मिनल है जो कि आउटपुट है, और ये इनपुट है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ के लिए। और ये 4 आउटपुट सर्किट है एडिशनल, तो हम इसमें, और ये ग्राउंडिंग अर्थिंग के लिए जो एक केबल यहाँ पे हम और कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप डिसमेंटल करेंगे और ओपन करके देखेंगे कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ओपन करने से पहले मैं आपको एक टेस्ट करना चाहूँगा कि इसके अंदर एक्चुअल सिचुएशन क्या आ रही है। वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ऑन करने पर इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी इनपुट केबल यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया, उसको मैं अब ऑन करने जा रहा हूँ आपके सामने। आप देखिए कि ये ऑन हो चुका है और इसमें साउंड भी आ रहा है। आप इसको जूम करके आपको मैं शो करना चाहूँगा इससे डिस्प्ले प्ले। तो इसके अंदर ये देखिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे डिस्प्ले चालू करी 245 AC आ रहा है, 0 आउटपुट है क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा है। अब देखिए वापस चला गया डिस्प्ले। ये ऑन ऑफ की जो स्विचिंग हो रही है इसको हमको देखना है, और यही फॉल्ट है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है करके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है फॉल्ट रिपोर्ट उन्होंने जो कहा कि ऑन नहीं हो रहा है ना तो AC पे ना DC पे। मैंने अगर ये AC पे भी काम नहीं करा तो DC पे क्या काम करेगा। तो इसकी डायग्नोस्टिक हम शुरू करेंगे पहले कि इसमें कौन से बोर्ड में क्या फॉल्ट है। मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ अभी आपके सामने। तो दर्शकों मैंने आपके सामने यूपीएस ऑन किया है, ओपन कर दिया है। और मैं आपको इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो आप छोटी PCB देख रहे हैं ये वाली, ये कंट्रोल PCB है जो इसके पैरामीटर्स को या ऑन ऑफ इन सबको कंट्रोल करती है कि कब यूपीएस ऑफ करना है या ऑन करना है, या इन्वर्टर से बैटरी मोड से AC पे जाना है, AC से बैटरी मोड पे जाना है। ठीक है, और ये इसका डिस्प्ले के कनेक्शन है, ये कीपैड के कनेक्शन है और ये डिस्प्ले के कनेक्शन है। ये पूरा बोर्ड जो है वो इन्वर्टर बोर्ड है जहाँ से हम हाई वोल्टेज DC को जो है DC बस जो आती है वो इसको AC में कन्वर्ट करके IGBT के थ्रू ये और कैपेसिटर के फिल्टर होकर के इस इंडक्टर से आउटपुट होकर के यहाँ पे हमको आउटपुट देती है। तो सिंपल सा फंक्शन है। और ये जो आप अब SMPS देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला SMPS, ये जो आप SMPS देख रहे हैं ये जो है वो इस UPS के फंक्शन को चलाने के लिए काम करती है। डिस्प्ले आना और कंट्रोल बोर्ड में पावर देना, ये जो ये SMPS है। यहाँ पे जो है बैटरी के 110 वोल्ट DC या 96 वोल्ट DC इसमें आते हैं, और ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन होकर के और मॉसफेट के थ्रू ये उसमें सप्लाई करता है इस कंट्रोल कार्ड में 12 वोल्ट। ठीक है, और अब आपके सामने ये जो है आप छोटी PCB देख रहे हैं, ये वाली थोड़ा सा करीब से बताना चाहूँगा मैं आपको। ये देखिए ये जो PCB वो इनपुट PCB है, फिल्टर PCB है। आप देख सकते हैं कि ये जो केबल्स लगी है ये वाली, ये जो केबल्स हैं वो एक तो इनपुट की है, एक आउटपुट की है। तो इसमें पहले इनपुट आ रहा है इस पर, और ये जो रिले देख रहे हैं हम, इस रिले के थ्रू स्विच होकर के वो AC इनपुट जो है वो उसके अंदर बोर्ड के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा फंक्शन है। मैं आपके सामने इसका कनेक्शन दिखा सकता हूँ। ये आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट के टर्मिनल हैं, और ये दोनों जो हैं वो इनपुट के टर्मिनल हैं। ठीक है, तो आप देखना चाहेंगे आगे का DC बूस्टर बोर्ड, और मैं आपको शो करना चाहूँगा कि ये DC बूस्टर बोर्ड में क्या क्या फंक्शंस हैं। ये DC बूस्टर बोर्ड है, तो इसके अंदर जो मेन फंक्शन इस DC बूस्टर बोर्ड का यही है कि ये इनपुट है चार्जिंग का जो कि इन्वर्टर बोर्ड से आ रही है।
इन्वर्टर बोर्ड में एक एसी का टर्मिनल दिया हुआ है, वहाँ से यहाँ पे लूप होकर के आना और यहाँ से फिर इस रेक्टिफायर के थ्रू डीसी बनाना और डीसी के थ्रू इसमें चार्जिंग वोल्टेज यहाँ डेवलप करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ बैटरी के वोल्टेज बैटरी का कनेक्शन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये फिल्टर पीसीबी है, प्रोटेक्शन पीसीबी है, ठीक है। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2 केस में काम करेगा। एक तो बैटरी को चार्ज भी करेगा और जब ऐसे फेल हो जाएगा तो बैटरी का वोल्टेज ही इसको हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करके आईजीबीटी के थ्रू उससे बाहर निकाल देगा। तो इसका ये फंक्शन है। ये जो रेक्टिफायर है, ये डायोड है जो हाई वोल्टेज डीसी को बनाने में काम करते हैं, और ये कैपेसिटर है, ये फिल्टर के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पे एक मॉसफेट का सर्किट लगा हुआ है जो चार्जिंग सेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू है। और ये फ़ैन जो है बैक साइड में है और एक फ्रंट साइड में है, ये कूलिंग के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि कौन सा बोर्ड है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको और इसके बारे में अब ओपन करके जानकारी देना चाहूँगा। तो दर्शकों, फॉल्ट डायग्नोस्टिक करने के लिए हम लोगों को सारे कनेक्शन डिटैच करने पड़ेंगे, जो कि मैं 1 बाय 1 करूँगा। और उसके बाद पर्टिकुलर एक बोर्ड को निकाल के मैं चेक करना पड़ेगा मुझे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से आपको शो करना चाहूँगा इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि इसी यूपीएस के अंदर जो है वही प्रॉब्लम है जो आ रही है कि डिस्प्ले आती है फिर वापस बंद हो जाती है, फिर से चालू हो जाता है। तो ये ना तो इनपुट ले रहा है बट आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम इसका पर्टिकुलर मैं दोनों बोर्ड बाहर निकालूंगा, डीसी बूस्टर बोर्ड आल्सो, इन्वर्टर बोर्ड आल्सो, ठीक है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों बोर्ड बाहर निकाल दिए हैं। ये डीसी बूस्टर बोर्ड है, चार्जिंग सर्किट बोर्ड है, और ये इन्वर्टर बोर्ड है। तो हम 1 बाय 1 सबका फिजिकल और विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए चलेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपका जो ये यूपीएस है इसमें यही प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर जैसे ही ऑन करते हैं तो डिस्प्ले गायब हो जाती है। तो मेरा जो पर्पज़ है, उद्देश्य है इतना डिटेल में बताने का कि आपको ईजी स्टेप बतानी है कि यूपीएस कैसे रिपेयर किया जाए ईजी वे में, बिना कोई अनवांटेड रिप्लेसमेंट के, बिना कोई डैमेज के, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको भी साइड कर देता हूँ। ये हमारा इन्वर्टर बोर्ड है। ये इन्वर्टर बोर्ड के अंदर जो कंट्रोल पीसीबी कनेक्टेड है। फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब फिजिकली जो हमने आंखों से कोई डैमेज तो नहीं है। देखिए अब रिले सब कुछ ओके है, ये वेरिस्टर भी ओके है, फ्यूज भी मैंने मल्टीमीटर से भी चेक नहीं किया, लेकिन फिजिकली ओके दिख रहा है। टोरॉइडल इंडक्टर और कैपेसिटर्स, सप्रेशन कैपेसिटर्स, कोई भी कैपेसिटर प्रॉब्लम में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये आईजीबीटीज़ भी फिजिकली ओके है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और बस ये थोड़ा सा इस कैपेसिटर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये रस्ट देखिए आप, ठीक है। ये जो रस्ट है वो रस्ट भी कभी कभार प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन उसको हम चेक करेंगे कि इसमें कैपेसिटर वैल्यू से मल्टीमीटर्स में किसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। तो अदर एंड जो आईसीज़ है वो भी कोई डैमेज नहीं है। ये आईसी जो है वो गेट आईजीबीटी की ड्राइवर आईसीज़ है, PLP 350, ठीक है। तो फिजिकली मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। अब आ जाते हैं डीसी बूस्टर बोर्ड के यहाँ पे। डीसी बूस्टर बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई डायोड, कोई शॉर्ट नहीं है, फिजिकली कोई डैमेज नहीं है। इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स, कोई एक्सपायर डेट भी नहीं है। और जिसके जो सिरेमिक कैपेसिटर वो भी हम चेक करेंगे फिजिकली कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और सिरेमिक रेजिस्टेंस ये देखिए आप, ये भी कुछ ओके है, रजिस्टर्स वगैरह बस थोड़ा सा डस्टी है और इसके अंदर कुछ मुझे ख़राब लगा नहीं अभी तक तो, ठीक है। ये मॉसफेट्स हैं जो इसको स्विचिंग के लिए काम आते हैं, फिजिकली ऑल ओके हैं। लेकिन फिजिकली जो मुझे जो कल्प्रिट दिख रहा है इसके अंदर वो ये वाला है, ये देखिए। ये जो कैपेसिटर है ना दोस्तों, ये भी एक छोटा सा कैपेसिटर जो है, टाइनी पार्ट भी एक कल्प्रिट हो सकता है कि यूपीएस के अंदर कि ये यूपीएस क्यों नहीं चल रहा है। हो सकता है बैटरी डिटेक्ट ना कर रहा, क्योंकि ये बैटरी के लिए ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है। सोलर पावर प्लांट में इतनी डस्ट उड़ती है कि वहाँ के जो पैक्ड ICR या IDT होते हैं उसमें भी डस्ट चली जाती है, उसके अंदर रखे हुए इक्विपमेंट्स के बोर्ड तक डस्ट जम जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर है। अभी ट्रांसफार्मर के आसपास जितने भी कंपोनेंट हैं सब कुछ हेल्दी हैं, बस डस्टी हैं, जिसको हम डीप क्लीन करके इस पीसीबी को वापस रिस्टोर कर देंगे। और ये यूपीएस काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, अराउंड 70-80 थाउजेंड रुपीज़ का है ये। आप देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है इसके अंदर,
ये देखिए, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम तो फिजिकली और डैमेज इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, लेकिन बाय मल्टीमीटर में सारे मॉसफेट्स भी चेक करूँगा। ओके, आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आपको आगे इजी स्टेप बताता जाता हूँ। दोस्तों, ये जो आप ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये सारे फ्यूज़ हैं जो बैटरी के टर्मिनल्स के पैरेलल में लगे हैं, सॉरी सीरीज़ में लगे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल लगे। ये अगर फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा तो डिस्प्ले में पावर नहीं आएगा, लेकिन अपने डिस्प्ले में तो पावर आ रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ ओके है। ठीक है, तो आपके सामने आप चेक करूँगा वन बाय वन सारे मॉसफेट्स। और तो जो मुझे एक्चुअली इस बोर्ड की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं एक्चुअली वो बाहर निकाल के चेक नहीं करता हूँ, तो इसी में मल्टीमीटर में इन बॉडी में चेक कर लेता हूँ। तो दर्शकों, हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसके उसमें जो फॉल्ट है डीसी बूस्टर बोर्ड में है या इसमें है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो टाइनी कैपेसिटर जिसमें जो ब्रोकन लेग मिला है जिसके साथ में, मुझे तो ये फॉल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम डबल चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये मॉसफेट लगे हुए हैं। पहले मैं सबकी मॉसफेट चेक करूँगा कि इसमें कोई शॉर्ट तो नहीं है। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मुझे ये यूपीएस पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ, लेकिन आपके सामने ये शॉर्ट इजीली बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कि बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसकी रीडिंग्स जो पता है कि हेल्दी में कैसी होती है। तो इसलिए मैं जस्ट जनरल चेक करूँगा कि इसके अंदर ये शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4th, ये 4 मॉसफेट हैं। ठीक है, उसके बाद में एक डायोड रेक्टिफायर, उसके बाद में डायोड है, और ये 2 मॉसफेट है जो चार्जिंग सर्किट के लिए है। और ये जो आईसी है वो PWM कंट्रोलर आईसी है, ये PWM कंट्रोलर आईसी है। ठीक है, और ये वोल्टेज कंप्यूटर आईसी LM35H और LM393। तो अब जो क्या है कि मैं इसका आपके सामने रीडिंग चेक करने जा रहा हूँ। आप देखना मल्टीमीटर में अपनी नज़र रखना कि रीडिंग कैसी आती है। ठीक है, तो आप देखना भी इसके अंदर कि ये पॉजिटिव लीड है, ये नेगेटिव लीड है। ये देखिए, ये देखिए, अब बारी बारी से सारे मॉसफेट एक साथ चेक करते जाइए। और ये डायोड है, और ये भी एक मॉसफेट है। तो जो सिमिलर कैटेगरी के जो मॉसफेट इसमें सिमेट्री बनी हुई है, जैसे कि ये सारे के सारे मॉसफेट है, इसमें अब आप देखिए कि FDA 5930 है इसका इस नंबर। ठीक है, तो इसका जो है वो सारी जो मल्टीमीटर की रीडिंग से डायोड वैल्यू वो सारी एक जैसी है। 4 डायोड है, 4 मॉसफेट है, और डायोड जो सिंगल है उसका भी एक पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट नहीं है। और सेम जो ये K3878 मॉसफेट करके लगा है यहाँ पे, इसकी भी रीडिंग हमने चेक करी है अभी आपके सामने, तो इसकी भी रीडिंग जो है वो सेम है। तो दोस्तों, ये रहा DC बूस्टर बोर्ड और का मॉसफेट का कॉम्बिनेशन हमने चेक किया। अब इसके सामने ये फ्यूज़ चेक कर लेते हैं जो कि चार्जिंग सर्किट का है, जिसमें AC पावर जाता है। इसमें ये फ्यूज़ भी ओके है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डायोड चेक कर लेते हैं, सारे के सारे 4 डायोड जो कि हाई वोल्टेज DC बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब जो है 4 डायोड हो रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए, डायोड भी शॉर्ट है, डायोड भी सॉरी शॉर्ट नहीं है, सारा जो है इसमें मामला जो है वो सारे ओके है। अब आप ये वाले डायोड भी चेक कर लेते हैं हम लोग साथ में साथ, ताकि पता पड़ जाए क्रॉस कनेक्शंस किसके अंदर की कोई और शॉर्टिंग तो नहीं है। मेनली हमको जो है शॉर्टिंग ही देखनी है, शॉर्टिंग के अलावा और भी चीज़ें होती है वो भी देखनी पड़ती है, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है इसका कि विजुअल इंस्पेक्शन में कोई चीज़ ब्रोकन तो नहीं है। जैसे कि हमने देखा ना कि एक कैपेसिटर्स में लेग जो है वो टूटा हुआ मिला, जो कि पूरा काफ़ी रस्टी हो चुका है। अब देखिए, ये कुछ भी शॉर्ट नहीं। अब रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है इसकी सिरेमिक रेजिस्टेंस की 3K की रेजिस्टेंस वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2.2 कम आ जाना चलेगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 3.3K से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवर वैल्यू हो जाएगा तो वो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप करेगा। कम आएगा चलेगा, कम भी इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्किट का एडिशन भी है इसके अंदर। सर्किट के अंदर लग जाने के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये डायोड है इसकी, ये देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है क्योंकि ये इस जंपर के या रेजिस्टेंस के पैरेलल में है।
एक इसका ये जो लीड है ना, ये इसका इससे कनेक्टेड है और पीछे वाला लीड इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसमें। तो ये जो है 100 ओम का रजिस्टेंस, इसलिए ये 100 की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अब तक सब कुछ इसके सॉर्टिंग वगैरह चेक कर ली है DC बूस्टर बोर्ड की, और इसमें हमको कोई फॉल्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो और कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा दूसरी कंपोनेंट इसके पैरेलल में लगे हैं वो भी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट अब अगले पार्ट में वीडियो में हम चेक करेंगे कि इन्वर्टर बोर्ड की मल्टीमीटर से फॉल्ट डायग्नोसिस, अगर कोई फॉल्ट मिलता है तो, और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन में अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।